अब केजरीवाल साहब को अब अन्ना हजारे याद आते हैं। केजरीवाल साहब को अब अन्ना हजारे याद आते हैं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो तक टिप्पणी की इस पर आप पार्टी के प्रवक्ता मंत्री जी ने भी जो कहा वह भी मैंने सुना। और आज केजरीवाल साहब हतोत्साहित हैं। वैसे उनको चिंता नहीं करना चाहिए। जो व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनाए हैं उसमें वे फिट बैठते हैं। सुकेश चंद्रशेखर जी ने तो कहा 50 करोड़ रुपया से अधिक दिए हम केजरीवाल को। केजरीवाल साहब चाइना से सीसीटीवी फुटेज कैमरा जो होता है सीसीटीवी वो खरीदे थे और बहुत सारा माल खरीदे थे दिल्ली के लिए कोरोना काल में, बाद में भी। और वह चीन का सामान में कमीशन ज़्यादा मिलता है, उसकी गुणवत्ता नहीं होती है। वह आप लोगों ने भी देखा, पूरे भारत ने देखा, पूरे विश्व ने देख रहा है। लेकिन उसमें गुणवत्ता कम होता है, टिकाऊ कम होता है। उसमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का अंतर होता है, लेकिन उसमें माल ज़्यादा आता है। अभी कई एक पत्रकार बंधु पकड़ा गए ना न्यूज़ क्लिक पर, लेकिन उस न्यूज़ क्लिक में 2 व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। और सबसे बड़े जो हैं रवीश कुमार जी, उनको कहाँ पकड़ा। ये मोदी जी का और सुप्रीम कोर्ट का आपसी तालमेल है। ये मोदी जी ने विशेष प्रयास करके कई 1 लाख कर्मचारी हैं केंद्र सरकार के अंदर में, कई हजारों हैं आईएएस, 1000 से अधिक होगा आईएएस। उस आईएएस 1000 से अधिक आईएएस होंगे। निचले स्तर की बात छोड़ दें, उसमें एक व्यक्ति विशेष को लोकसभा का से पास करवा करके उसको 2, 4, 5, 10 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिए। सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। कोई भी सुप्रीम कोर्ट को यही इतना ही अधिकार था संजय मिश्रा के मामले में, वह अवैध है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 बात 2 बात तो कहा कि अवैध है, अब उसका सेवा विस्तार मत दीजिए। आपको आदेश देना है, आपको निर्देश नहीं दे सकते हैं आपको। और कहा कि केंद्र सरकार ने कहा हम देंगे ही, और तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो उनको ओएसडी बना दीजिए, कमिश्नर बना दीजिए, पद दे दीजिए। है भैया, ये संविधान को हम भी पढ़े हैं, आईपीसी की धारा हम भी पढ़े हैं, लॉ बुक हम ही पढ़े हैं, हम ही तो नहीं पढ़े हैं। पूरे भारत में हजार लाख लोग पढ़ा है, और पूरे विश्व का इतिहास संविधान को लोग पढ़ा है। पूरे विश्व का हम लोग ब्रिटेन का, अमेरिका का, सबका, स्विट्जरलैंड का, सबका संविधान पढ़े हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दे दिया जो इनको ये पद दे दीजिए, इनको ये पद दे दीजिए। और मोदी जी ने लोकसभा से पास करवा के संजय मिश्रा जी को क्या वर्ष का आजीवन सेवा विस्तार दे दिए हैं। रूस में हुआ था ना, वो पुतिन साहब जो हैं वो सेवा विस्तार ले लिए हैं। 36 तक के वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं। चीन के शी जिनपिंग साहब ने भी अपना सेवा विस्तार ले लिए हैं। कई अगले आदेश तक, अगली व्यवस्था तक वो बने रहेंगे। तो वही बात मोदी जी ने ईडी के संजय मिश्रा जी को किए। और संजय मिश्रा जी क्या किए, पूजा सिंघल 150 करोड़ का संपत्ति
का घोटाला हुआ, प्रत्यक्ष संपत्ति घोटाला जांच नहीं, प्रत्यक्ष संपत्ति पकड़ाया, उसको ऐसा आरोप पत्र दाखिल किए तो सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद 1.5 महीना में जमानत हो गया। उसके दूसरे हस्बैंड को अग्रिम जमानत सुप्रीम कोर्ट से हो गया। तो केजरीवाल जी को मोदी जी भी वैश्य जाति से आते हैं, ये भी उसी कैटेगरी से आते हैं, तो इनको भी जब जेल होगा नहीं, जेल होगा तो उनको जमानत मिल जाएगा। जेल होगा नहीं, होगा तो 5 दिन में लौट के आ जाएंगे। तो चाहे चिंता करते हैं केजरीवाल साहब को, ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में ही आपका व्यवस्था है और केंद्र सरकार में व्यवस्था है। तो अन्ना हजारे जी का नाम काहे लेते हैं? अन्ना हजारे जी ने तो आपके बारे में कहा था, जो ये हमारे परिचय पत्र का उपयोग मत करो, हमारा वोटर लिस्ट का उपयोग मत करो, तुम देश में ये आज ये इंडिया का ट्रेडिशन हो गया है। हम सड़क पर टहलते टहलते राजनीति में आ गए। केजरीवाल साहब क्या करते थे? एनजीओ चलाते थे, राजनीति में आ गए और देखते देखते तो आज तक भारत में तो नहीं हुआ, और सब देश में तो है, कतर में है, वहाँ पर है, वहाँ पर है, भारत में तो नहीं हुआ। आज नहीं देखें तो मुख्यमंत्री आवास का नाम शीश महल हो गया, ये आज तक नहीं हुआ। ये मोदी जी का कृपा है, सुप्रीम कोर्ट का कृपा है, मोदी जी का कृपा है, सुप्रीम कोर्ट का कृपा है। और आज ये इनको आवास का, मुख्यमंत्री का, दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास है, का नाम है शीश महल। अगर कोई जमींदार रहते, कोई राजा रहते, जैसे सिंधिया का कुंड पैलेस है, तो ऐसा होता। लेकिन ये तो इनको ज़मीन भी नहीं था, घर भी नहीं था, और मुख्यमंत्री का आवास का नाम होगा शीश महल। तो ये दो भाग ये दिखा रहा है, जब हम यौवन ज्वर किसे नहीं बलकावा, मच्छर का है कलंक नवावा, चिंता सांपा नहीं को नहीं खाया, केहन पद पाए बोराया, पद पानी से बड़े बड़े बढ़ते हैं। और ये देश में एक ट्रेडिशन हो गया, राजनीति में आओ किसी प्रकार से भगवान का, हे भगवान हमको पद दे दो, हमको पद दे दो। और जब पद मिल गया तो बेताज बादशाह हम हो गए, बेताज बादशाह हो गए। आज भारत में कितने मुख्यमंत्री हैं? उन मुख्यमंत्री को देखिए, वे ममता बनर्जी को देखिए, कितना हजार करोड़ उनका मंत्री के प्रेमिका के यहाँ कितना कितना करोड़ था। उद्धव ठाकरे थे तो उनको बारे में देखते थे क्या होता था, उनके आदित्य ठाकरे साहब क्या बयान देते थे, ये देख ही रहे हैं। बिहार सरकार के पार्टी में छोटी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी का मान्यता भी नहीं मिला। इनके पार्टी फंड को देखिए। लेकिन हम जांच नहीं करेंगे, मोदी जी जांच नहीं करवा सकते हैं। पटना हाई कोर्ट ने 2020 में ही राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट और मुख्य प्रधानमंत्री कार्यालय को विधिवत सूचित किए कि सृजन घोटाला में बड़े आरोपी को लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से मैनेजमेंट करवा करके जमानत दे दिया गया। लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट, निचले अदालत होता है लोअर कोर्ट जिला का, जिला में भी नीचा होता है एडीजे होता है लोअर कोर्ट। ऐसे बड़े आरोपी को सृजन घोटाला क्या है, 2000 करोड़ है कि 4000 करोड़ है, क्या 1000 करोड़ का बड़े आरोपी को आज तो मोदी जी कब कहाँ कुछ बोले, क्योंकि उसमें सुशील मोदी जी हैं। सृजन घोटाला बिहार में मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार जी, तो ये वित्त मंत्री हुआ करते थे, उनकी चची बहन है रेखा मोदी जी। तो देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट सबका सहयोग होता है। जब तक आपको सुप्रीम न्यायालय से सहयोग नहीं मिलेगा, केंद्र सरकार से सहयोग नहीं मिलेगा, तब आपको कहीं भी आप हीरो नहीं बन सकते, आप बहुत बड़ा घोटाला नहीं कर सकते हैं। हमको संरक्षण मिल गया, हम गए जमानत तुरंत मिल गया, हम गए केंद्र सरकार जांच का आदेश नहीं दे रहे हैं, तो सृजन घोटाला
जांच का आदेश नहीं हुआ। जांच हो रहा है बिहार में, कितना कलेक्टर का जांच हुआ है, जांच होगा 20 वर्ष में भी, 50 वर्ष में जब जांच तो हो रहा है, जांच हो रहा है। केजरीवाल साहब को चिंता नहीं करनी चाहिए। इसलिए क्या नहीं है, आप भी पढ़े लिखे अच्छे उच्च क्वालिफिकेशन प्राप्त व्यक्ति हैं, आप अच्छी शिक्षा उच्च शिक्षा प्राप्त किए हुए व्यक्ति हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है। आप जो दलील दे रहे हैं आज, आपको तो पहले से 5 साल पहले से आपको गिरफ्तार होना चाहिए था। और एनजीओ चलाते चलाते आज कितना राज्य में चुनाव लड़े, वहाँ गए थे, गुजरात में गए, अभी पंजाब में भी उनकी सरकार है, और कहाँ कहाँ चुनाव लड़े, उत्तर प्रदेश में भी आए थे चुनाव लड़ने के लिए। कहाँ से पार्टी फंड आया आपको? कौन आदमी आपको टका दिया? आप तो कोरोना से मरने वालों की संख्या बताइए। आपने कहा कि हमको पास में नहीं है पैसा, हम यहाँ से निकलो। कोरोना काल में लोगों को धक्का मार मार करके भगाया और कहा कि एक लुंगी और 500 रुपया लेकर के आता है बिहार से, उत्तर प्रदेश से, और यहाँ से 50,000 लाखों टका कमा के ले आता है। आपने बयान दिया था। और आपके पास में पैसा कहाँ से, कितना, क्या लाख करोड़ आपका दरमाहा है? 3 लाख 4 लाख, और आपका कहाँ से शीश महल आ गया? तो लोग समझ रहा है आपको प्रोटेक्शन है केंद्र सरकार का, सुप्रीम कोर्ट का, न्यायालय का। मीरा चक्रवर्ती का जमानत हो गया, ईडी वाला, शराब वाला, ड्रग्स वाला, सब कुछ वाला, केस खोलेगा कभी? तो ये आपको प्रोटेक्शन है। नहीं तो केजरीवाल जैसे व्यक्ति को कितने मुख्यमंत्री आज भी भारत में जेल के अंदर में होते। तो काहे अन्ना हजारे साहब का, महात्मा गांधी जी का भी एक प्रेम था नेहरू जी के प्रति, राम का भी एक प्रेम था हनुमान जी के प्रति, कृष्ण का भी एक प्रेम था अर्जुन के प्रति। यह ठीक है, आपका अन्ना हजारे के प्रति आपका प्रेम था, अन्ना हजारे का आपके प्रति प्रेम था, लेकिन आपने क्या किया? आप तो सत्ता में आए तो आपने क्या किया? घोटाला दर घोटाला। आज इतिहास में आज तो कंपटीशन है पूरे भारत में, एक राज्य में घोटाला, आज बिहार में ज़्यादा घोटाला है, क्या कहते हूँ, पश्चिम बंगाल में ज़्यादा घोटाला है कि महाराष्ट्र में घोटाला है, वो एक रत्ती का राज है, एक रत्ती का राज है, वह ओवैसी साहब के राज में, वह वहाँ पर ज़्यादा घोटाला है, केरल में ज़्यादा घोटाला है, घोटाला तो घोटाला, वह स्टालिन कि यहाँ ज़्यादा घोटाला है। आज कंपटीशन है बना हुआ कि कितना घोटाला। और इनका पार्टी फंड देखिए, ये कहते हैं कि हाँ पार्टी, हम घोटाला नहीं करते हैं। इनका पार्टी फंड कहाँ से आया आपको? उसका मैंने पहले ही कहा था केंद्र सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से, पार्टी फंड को एनआईए, सीबीआई और ईडी तीनों मिल करके जिस प्रकार से आज केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट आज जिस प्रकार से ब्रेन मैपिंग करवाए, आप नार्को टेस्ट करवाए हैं, मनीष सिसोदिया का और संजय सिंह का करवा रहे हैं, उस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट इन सबका करवावे ना, सारा संपत्ति निकल जाएगा। लेकिन केजरीवाल आपको जमानत मिल जाएगा, बिहार और सब लोगों को जमानत मिल जाएगा, लेकिन संजय सिंह को, मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिलेगा। और केजरीवाल के बारे में सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी आएगा और पूजा सिंघल को तो जमानत होगा। और मोदी जी इनको बचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम आपके आदमी को रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे आदमी को आप रिस्पेक्ट करना आपका धर्म मानता है। थैंक्स।